मसीहियत से काफ़ी प्रभावित थे और पूरी तरह से मसीहियत को एकदम समर्पित थे, लेकिन बाद में इन्होंने इन्हें जानकारी हुई और ये उन चीज़ों में ज्ञान अर्जन किए और आज के समय में स्थिति ऐसी है कि अच्छे-अच्छे जो ईसाई हैं या फिर पादरी हैं, इनके सामने निरुत्तर हो जाते हैं। तो वही नितिन भाई आज हमारे सामने हैं। नितिन भाई अपने बारे में हमें कुछ बताएँ। नमस्ते नितिन भाई। नमस्ते आशीष जी, नमस्ते। तो आपके हम सभी दर्शकों को थोड़ा व्यूअर्स बताएँ अपने बारे में। जी, जी, जी। जी, आपको मेरी नमस्ते, आपके सब नमस्ते दर्शकों भाई। को मेरी नमस्ते। जी, जैसे कि आपने बताया कि जी, एक्स क्रिश्चियन, एक्स मेरा क्रिश्चियन इसमें नहीं, एक्स एक्स मसीही। मसीह एक्स जी, मसीह क्योंकि एक्स क्रिश्चियन तो मसीह बनाते ही नहीं ना। हाँ, ये तो मन फिराते हैं भाई, मसीह हाँ, हाँ। बनाते हैं, हाँ, मन मसीही फिराते बनाते हैं। हैं। जी, ये बोलें भाई। सन 2016 के लास्ट की बात है, जी, 2016 लास्ट की। जी, तो सामान्य मैं एक क्या नाम जो है कारोबारी व्यक्ति हूँ। अब जी, ये था एक मेरे बहुत करीबी, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, ठीक लेकिन है। मेरे बहुत करीबी रिलेशंस में है, बहुत करीबी। जी, तो वो जो है उसमें क्या नाम मसीहे बन चुके थे, पूर्ण तरीके से बन जी, चुके थे। जी, तो उन्होंने जो है पहले सर्वप्रथम क्या किया कि मेरी वाइफ पे वो किया, क्योंकि उनकी जो क्या नाम वाइफ है और वो जी, जो मेरी वाइफ है, वो काफ़ी जी, घनिष्ठ, मतलब उन्हीं के माध्यम से मेरी रिश्तेदारी है। अब आप समझ जी, जी, लीजिए, जी, जी, उन्हीं के माध्यम से मेरी रिश्तेदारी है। तो जी, अब भी जब आप में इतनी घनिष्ठ है, बहन-बहन हो गई, जी, तो जी, वे बातें करती रहती थी जी, और जब वो बातें करती रहती थी तो क्या नाम जो है उसमें कुछ क्या नाम जो है मेरी वाइफ ज़्यादा इन चक्करों में, मतलब वो एक धार्मिक हाउसवाइफ कह सकता हूँ, धार्मिक और माहौल की कह व्यक्ति। सकते हैं भाई कि जो औरतें होती हैं वो ज़्यादा भोली-भाली होती हैं और उनको वो सबसे सॉफ्ट टारगेट मतलब कि सबसे कमज़ोर नस होती हैं, जिनको कि आसानी से बरगलाया जा सकता है। जी। भी औरतों को नहीं तो कह रहा, लेकिन जो गाँव की हैं, पढ़ी लिखी गाँव की हैं, ज़्यादा पढ़ी-लिखी नहीं हैं, वैसी हुँ, औरतें इनके लिए सॉफ्ट टारगेट रहती हैं। जी, जी। तो उसी के बाद जो आशीष भाई क्या नाम जो है उसने मुझसे पहले क्या नाम जो है चर्च जाने की परमिशन माँगी। जी, तो मैंने एक सामान्य, मतलब मैंने उसे परमिशन दे दी। मैंने ठीक है चले जी, जाना। अब वो जी, चर्च चली गई, अब वो चर्च हर हफ्ते जाने लगी, हर संडे जाने जी, लगी। जी, अब इसी बीच में जो है जब वो गई, मैं भी गया, मतलब वो मैं कम से कम उसके वो 7-8 दफ़े बाद चली गई होगी, तो मैं उसके बाद भी मैं भी गया। जी, अब उसके बाद क्या होता है कि क्या नाम जो है सन 2 में लगभग इसमें मैं 2 साल तक रहा और वे जी, जो मेरे रिश्तेदार थे, वो मुझे काफ़ी जी, बताते थे। लेकिन मैं जब तक मैं आपसे ये क्लियर कर रहा हूँ कि मैंने बाइबल नहीं पढ़ी थी। उन्होंने मुझे न्यू जी, टेस्टमेंट दिया था पढ़ने के लिए। जी, जी, न्यू टेस्टमेंट दिया था पढ़ने के लिए, मैं बाइबल को जानता भी नहीं, मतलब बाइबल को इतना मैंने गहराई से नहीं पढ़ा था। अब उसके जी, बाद भी जी, जो मुझे मौखिक रूप से बताते रहते थे और एक बड़े हिसाब से मतलब समझाते रहते थे, वही मैं सुनता था। जी, जी, अब उसके में जो था क्या नाम जो है मेरा 2018 में मैं जी, चर्च जा रहा था, मतलब चर्च तो नहीं जी, कह सकता, एक सत्संग में जा रहा था, यीशु के सत्संग में जा रहा था। तो जी, मेरा एक्सीडेंट हो गया जी, जी, और मेरा बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ था, जी, जिसमें कि मेरे पैर की, मैं बाएँ पैर की 2 जगह की हड्डी टूट गई थी और उसके बाद जो है काफ़ी बुरा हार्ट ट्रीटमेंट। तो मेरा जब बेड रेस्ट मेरा जब चला, जब प्लास्टर-व्लास्टर हो गया, सब कुछ जो है वो हो गया, तो उसके बाद जब मैं बेड पे मैं पड़ा तो उसके बाद जो है मैं वीडियो वगैरह देखता रहता था, क्योंकि और तो कोई माध्यम होता नहीं था, फ़ोन में ही समय बिताना होता है क्योंकि पूरा तरीके से वो था। तो उसमें आशीष भाई ये चीज़ रही कि क्या नाम जो है जब मैंने उसके बाद अचानक एक बहुत पुराना जो है ना, एक हमारे पास कम से 30-35 साल, 30 साल पुराना समथिंग, मेरे पास सत्यार्थ प्रकाश था। मतलब मेरी जो है माताजी के पास था। तो
वहाँ पे चर्च वगैरह जाने से या उस जाने से मेरी माताजी मुझसे कई दफ़े मेरी उनसे वो भी हुई है, तू मैं भी कह सकता हूँ मैं उसे। वो बहुत नाराज़ होती थी, तो वो मुझसे नाखुश थी उस इस विषय को लेकर के। तो उन्होंने फिर क्या नाम जो है, मुझे मेरे मामा जी भी उस दौरान आए थे, तो मामा जी भी मुझसे बहुत नाखुश थे, सब परिवार नाखुश था, लेकिन मैं फिर भी जाता रहा। अब उसके बाद जो है फिर उन्होंने मुझे जब था तो उन्होंने मुझे सत्यार्थ प्रकाश दे दिया कि तू एक काम कर, तू यो पढ़ ले, उसके बाद जो तेरा निर्णय होगा तू हमें बता देना, चल अच्छा। अब मैं बेड पे तो लेटा हुआ पड़ा हुआ था ही, तो मैं यार पढ़ के देख लेता, पढ़ने में अब तो पढ़ना ही ऑप्शन वो रह गया, तो मैंने वो पढ़ा। तो उन्होंने मुझे वो दिया था उसका 13वां अध्याय यानी समोल्लास, जो था सत्यार्थ प्रकाश का, वो मैंने पढ़ा। और वो जब मैंने पढ़ा तो क्या नाम मेरा काफी माइंड वो घूमा। उसके बाद मैंने फिर बाइबिल तो मेरे पास थी, न्यू जी टेस्टमेंट तो भाई। था, बाइबिल भी थी मेरे पास, दोनों चीज थी। जी जी तो बल्कि बाइबिल मैंने कभी, न्यू टेस्टमेंट में तो मैंने कुछ पढ़ा ही, थोड़ा बहुत पढ़ता था, और जो जी बाइबिल थी पूरा जिसमें जी 66 बुक्स होती है वो मैंने कभी देखा जी ही नहीं। जी जी तो उसके बाद जो जो उसमें क्या नाम शब्द उसमें 13वें सम्मेलन में दिए हैं, फिर मैं वहीं पे जाके उसे चेक करता और उसे देखता, तो मुझे बड़ा वो जी। लगा, मैं यार ये ऐसा सत्यार्थ संभव। प्रकाश के विषय में बता रहे हैं ना? जी जी जी। जी जी तो उसके बाद फिर मैंने सत्यार्थ प्रकाश में जो जो उसमें पॉइंट बताए हुए थे वे मैं बाइबिल में से देखता था, फिर उस पर जी। जाके चेक करता था। अच्छा, तो मैं ये जानना चाहता हूँ नितिन भाई, कि थोड़ा अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएं कि किस प्रकार की फैमिली से आप बिलोंग करते हैं, किस प्रकार की घराने से आप आते हैं, क्योंकि दर्शकों को पता चले कि हाँ, किस तरीके से घर में धार्मिक माहौल होते हुए भी लोगों को फंसा लेते हैं ये लोग, या फिर ऐसे आसिफ लोगों को भी प्रभावित कर देते हैं। तो थोड़ा अपने परिवार के बारे में बताएं कि कैसा था, कैसा है आपका परिवार। आसिफ भाई, मेरी फैमिली में ज्यादातर दो तरीके के व्यक्ति हैं, या तो जी गवर्नमेंट जी जॉब में या टॉप बिजनेस पे हैं। ये दो जी जी व्यक्ति इसमें पहले से बिलोंग करते हैं। अभी जी उसमें हमारा एक इंटर कॉलेज भी है, हमारे बाबा जी ने एक इंटर कॉलेज बनाया था जो एडेड स्कूल है। जी और जी वो मैं उसे एक उस ईश्वर की कृपा से बहुत समृद्ध फैमिली मानता हूँ, काफी अच्छी जी जी फैमिली गिनी जाती है। लेकिन जो है एक जो परिवार का एक वो था, और जिनकी मैं बात कर रहा हूँ ना आपसे, जो मेरे बहुत करीबी रिश्तेदार हैं, वो मेरे संबंधी कह साथ। सकते हैं उन्हें, उन्हें हम संबंधी नंबर वन कहेंगे या फिर संबंधी कहेंगे। जी जी जी। जी तो उसके बाद जो है ये मेरे साथ सन 2012 में क्या नाम बालाजी भी गए हैं, वे सोम भी जी गए हैं। और सोम जो है एक, मैं उनका यूँ तो नहीं बताऊंगा कि वे किस पद मतलब पद पे हैं या कौन सी वे, लेकिन वे गवर्नमेंट जॉब पे हैं। जी लेकिन जब उनकी जॉब लगी थी तो वो उस समय हिंदू धर्म को ही फॉलो करते थे, जी जी और वो हिंदू धर्म को फॉलो करते थे। और उसके बाद में आकर के कम से कम बिना तो उनके जो है तीनों दो बच्चे से उनके हो भी चुके थे। उसके जी। बाद जाकर के उन्होंने जो है अपना धर्म चेंज किया था। और और होता भी यही है भाई, कि पहले होता ये है कि भैया हम शिव को मानते हैं, शंकर को मानते हैं, दुर्गा माँ को मानते हैं, गणेश जी को मानते हैं, सभी को मानते हैं। उसमें 33 करोड़ देवता हैं, उनमें से एक जीसस भी आ गए तो क्या दिक्कत है। लेकिन धीरे धीरे स्नो स्नो जैसे ही समय बीतता है, समय के साथ साथ कब ये 33 करोड़ को हटा के केवल और केवल जीसस पे फिक्स हो जाते हैं ना, उनको भी नहीं पता चलता। बिल्कुल 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 और बाद में कुछ समय बाद सूरत हाल ये होती है कि सामने वाला देखता है तो भैया पता चलता है कि ये तो पूरा तरह से बन गया वही मसीह। बिल्कुल बिल्कुल। तो और भाई आपका टर्निंग पॉइंट क्या रहा? मतलब वो ऐसी कौन सी घटना या फिर ऐसा कौन सा प्रसंग हुआ जिसके कारण आपका इस मसीहियत से मोह भंग होना शुरू हुआ? देखिए, मेरा जो आशीष भाई इससे जो मोह भंग हुआ था वो जी बाइबिल पढ़ के हुआ था। जी बाइबिल ना जान के मैं इसमें गया था, और बाइबिल पढ़ के जी मैं अब मुझे जो है इससे मोह भंग हुआ था। अगर आप बाइबिल को वाकई आप एक ओपन माइंड से पढ़िए, वो जी बिल्कुल आप उसे पढ़िए,
आप शुरुआत से ही पढ़िए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बीच बीच में से पढ़िए, आप उत्पत्ति से ही पढ़िए, उत्पत्ति जी पढ़िए, निर्गमन, लय व्यवस्था पढ़िए, व्यवस्था विवरण पढ़िए, आप उसके बाद पढ़ते चलिए आइए न्याय योग, बहुत मतलब 66 पढ़िए आप उसकी, जी 39 ओल्ड टेस्टमेंट में है, 28 क्या नाम जो है न्यू टेस्टमेंट में। तो आप जब उसे शुरू में पढ़ते चले जाएंगे ना, तो आप खुद आप उसमें देख लेंगे कि ये एक कितना बड़ा पाखंड है, कितना बड़ा झूठ है। और अगर जी आप जी इसे इसका इतिहास देखना चाहेंगे, अगर जी। इतिहास पे भी अगर आप चाहोगे, आप वो चेक करोगे, तो फिर तो आपको इसमें इतनी वो मिल जाएगी कि मैं आपको नहीं, बता नहीं इतिहास सकता। पे तो ऐसा होता है कि इतिहास पे तो ये लोग दूर भागते हैं इतिहास से, क्योंकि इतिहास पे अगर बिल्कुल कोई इतिहास पे ही आ जाए, बाइबल को तो एक तरफ रख दे, अगर वो बाइबल के गठन और कॉन्स्टेंटाइन या फिर जो भी ऐतिहासिक चीजें हैं उन पे ही अगर पकड़ लेना, बाइबल तो दूर की बात है, ये उसी पे कहीं नहीं टिक पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बस यही है कि ऐसे लोगों से बात करना नहीं जानते, मतलब करना ही नहीं चाहते, क्योंकि इनको पता है कि क्या हाल क्या होने वाला है, इसलिए वो ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जो सवाल ना करता हो, केवल ये चमत्कार वगैरह पे ही मानता हुआ चला जाए। आपने कभी ऐसे चमत्कार का अनुभव किया, आपके साथ कुछ ऐसा हुआ? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कभी नहीं सुना मैंने, मतलब ऐसा मैंने नहीं देखा ना, मेरे साथ ऐसा कोई अनुभव हुआ। लेकिन एक चीज क्या नाम, ये चीज देखी मैंने चर्च के अंदर कि मतलब जी। एक इंस्ट्रूमेंट होते हैं वहाँ पे, तबला बजाने वाला होता है, इंस्ट्रूमेंट सारे ऑर्केस्ट्रा वाला चीज वहाँ पे होती है। अरे मस्त तो एकदम बेंजो वेंजो लगा के एकदम बढ़िया माहौल बनाए रहते हैं भाई, हाँ, एकदम तो मस्त अब वो लोग एकदम। आप खुद एक्चुअली सोचिए कि जिस समय आप जिस धुन पे, अगर चाहे वो कहीं भी हो, आप जिस तरीके की धुन बना दोगे तो आपका माइंड जो है ना उसी तरीके का सोचने लगता है, उसी जी उसमें। अभी अगर आप क्या नाम, स्वर्गीय लता मंगेशकर जी का, अगर आप वो ए मेरे वतन का गाना अगर आप एक आराम से एक अकेले में बैठ के सुनने लगे, तो आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। जी तो जी एकदम से, तो ऐसे ही जो है मतलब वहाँ पे एक इस तरीके की धुन होती थी, एक इस तरीके की धुन बजाते थे वे, तो एक मतलब आदमी का माइंड बड़ा एक वैसा हो जाता था, शांत सा, थोड़ा सा बाहर की चीजें जो उसका एक कुछ टेंशन कुछ होती है माइंड में, कुछ वो है, तो उस समय थोड़ी देर के आधे एक घंटे के लिए वो शांत हो जाती है, इस तरीके का होता है। लेकिन बार बार आशीष जी, मैं फिर भी आपसे बताऊं, उसके बाद मान लो फिर वे मुझे रिश्तेदारी में तो मिलते थे, क्योंकि रिश्तेदारी ऐसी थी कि जब उन्हें जाना है तो मुझे भी जाना है, और जब मुझे जाना जी। है तो उनको भी जाना है। ऐसे ऐसे वो होते थे, क्योंकि उनके बगैर भी अच्छा, क्या नाम से, उनसे जो रिश्ता था वो शादी के बाद बना ना? हाँ आपकी शादी, बिल्कुल, आपके विवाह के बाद वो रिश्ता बना? ठीक। उनको पसंद, जी 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 जी, बिल्कुल सही जी। बात है। तो अब हाँ उसके तो बाद जो है भाई ना, जब कोई ससुराल आदि में कोई कार्यक्रम होगा तो भाई उनकी तरह आपको भी आमंत्रण मिलेगा, तो आपको भी जाना, तो टकराना तो होगा ही दोनों जन का। जी। खैर। और आशीष आशीष भाई, उस जी दिन के बाद वे मुझे कई दफे, मतलब कई मौके मिले, क्या नाम उनका मेरा आमना सामना हुआ, उनसे मैं सवाल करता हूँ, उनसे कोई जवाब नहीं निकलता, वे वहां से कट जाते, वे मेरे सामने मतलब कि धन से संबंधित कोई बात नहीं करते। अचानक से कोई वाली बात, एक दफे उन्होंने सिर्फ मुझसे एक सवाल किया था कि क्या नाम जो है, देखो अगर आप गंदगी ढूंढोगे तो आपको गंदगी ही मिलेगी। तो मैंने उनसे सिर्फ जी कोई वाली बात कहा था, मैंने, चलो मैं इस बात से तुम्हारी एग्री करता हूँ कि आप ये कह रहे हो, क्या मैं जो आपको बात बता रहा हूँ बाइबल की सच्चाई तो आप गंदगी उसको बोल, तो आप जो बता रहे हो, आप तो गटर पे जाके बैठ गए हो। अगर आपको धर्म, अगर इसमें हिंदू धर्म में अगर कहीं पे आपको, जबकि मैं उस चीज को प्रमाणित करके बता दूंगा कि वो मिलावट हुई है वहां पे, अगर आपको वो जी। गलत लगा है तो आपने उसे जानने का प्रयास किया है, आप तो डायरेक्टली गटर पे जाके बैठ गए अपना। सही है। मतलब अगर मेरा घर गंदा है तो पहले मैं अपना घर साफ करूंगा या पड़ोसी का घर साफ करूंगा, मैं ये या उदाहरण कई बार लोगों को देता हूँ कि भैया आपके घर से पानी टपकता है, जी आपके घर से कोई होल है, कोई छेद है और वहां से पानी टपक रहा है, तो क्या आप उस छेद के कारण, पानी टपकने के कारण बाहर जाके पूरे गांव भर में हल्ला पीटोगे कि देखो मेरे घर में तो छेद टपक टपक रहा है, इसको छोड़ के मैं दूसरे घर में जाऊंगा? मैं कहता हूँ सबसे पहले आप उस छेद को भरने का प्रयास करोगे ना। अगर छेद बिल्कुल भरने लायक नहीं होगा या फिर भी पानी टपकता रहेगा तमाम प्रयासों के बावजूद, फिर उसके बाद अब अगर घर को छोड़ते हो तब तो ठीक है, लेकिन घर को छोड़ के आप गढ़ई में जाके बस रहे हो तो ये भी तो गलत है। बिल्कुल।
और ये चीज है आशीष भाई, बाद में फिर जब मैंने सही तरीके से इसका एनालाइज किया, फिर मैंने ये किया कि मान लो मैं एक जब समृद्ध परिवार का होकर के इसमें इस तरीके से प्रभावित हो सकता हूँ, तो जी मेरे बच्चे हैं, क्या नाम, बड़े हो गए, क्या नाम, 2 बेटी हैं, 1 बेटा है, तो जी क्या नाम जो है, कहीं ऐसा ना हो कि क्योंकि ये रिश्ता ऐसा है कि ये कभी ना कभी ये मिलते रहेंगे, ऐसा तो है नहीं नहीं मिलेंगे, जी और आपस में मिलते रहेंगे या कभी कोई और टकरा जाए इनसे, तो कम जी से कम मैं अपने बच्चों को क्या नाम जो है धर्म का ज्ञान तो जरूर दे दूं, दोनों का ज्ञान बिल्कुल अच्छी सही। तरह दे। हमें उसके उन्हें बाद नहीं से समझाना जिन्होंने समाज बनाया है, हमें उन्हें समझाना है जो आगे चल के समाज बनाएंगे। जी, सही है। उसके अच्छा बाद भाई, ये मैं कहना जानना चाहता था कि जैसे कि आप जब आपको इन सब के बारे में पता चला, जब आपका क्रिश्चियनिटी या फिर मसीहियत से मोह भंग हुआ, तो आप तो समझ गए, ठीक है, लेकिन अपने परिवार के सदस्यों को आपने कैसे समझाया? देखिए उसके बाद, हाँ ये बात आपकी बिल्कुल सही बात है कि उस क्योंकि परिवार से मैं परिवार के सिर्फ, सदस्यों को भी समझाना बहुत बड़ा काम होता है। देखिए हम तो उस समझ गए, मेरे परिवार को कैसे समझाएं? मेरे परिवार में सिर्फ क्या नाम मेरी वाइफ और मैं, जी हम दोनों, जी क्या नाम, वो, बहरहाल मेरा जो बेटा है अभी 14 साल का है, तो वो जरूर चर्च गया था शुरू में, वो अपनी मम्मी के साथ वही जाता था, मैं तो नहीं, मैं तो क्योंकि मैं क्या नाम जो है अपने कारोबार में रहता था, तो वही जाता था, तो क्या नाम वो इतना 14 साल का ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन हम दोनों ही थे। हम्म लेकिन बाद में मुझे अपनी वाइफ को सही, क्योंकि उसका इस तरीके से माइंड में उसका वो कर दिया था कि उसे मुझे धीरे धीरे फिर बाद में, लेकिन मैंने उसे बड़े हिसाब से समझाना उसे अच्छी तरह से, वो उसने भी बाइबल पढ़ी नहीं थी, कुछ वो नहीं थी, तो उसके बाद उसे मैंने हाँ समझाया, फिर से वो करा, तो धीरे धीरे नॉर्मल, मतलब बहरहाल वो हो गई। आज वो किसी तरीके के उसमें उसमें बिल्कुल नहीं है इस चीज के पाखंड, बल्कि वो अब खुद अपनी बहन से जब सवाल करती है, उसकी बहन से उससे जो क्यों जो है जवाब नहीं दिया जाता। अभी तो जी जी मैं कुछ ही दिन पुरानी शादी में भी हुआ था, ज्यादा दिन नहीं हुए, 10 तारीख की शादी थी, तो उसी जी में ऐसा एक सवाल उसने कर दिया था कि उससे जो है जवाब जी। नहीं दिया गया, तो और अब वो संबंधी महोदय से जब आप इन सब के बारे में आपका मोहभंग हो गया, फिर उसके बाद वो संबंधी महोदय जिनके कारण आप उससे प्रभावित हुए थे, उनसे कभी आपका आमने सामना या फिर कुछ मुठभेड़ हुई जी उस कई क्रिश्चियन, हुई, ये मतलब इसको लेकर, मसीहियत को लेकर? जी जी हुई है, मेरी 3 दफे हुई है, कोई लेकिन छोटा तीनों दफे, प्रकरण बताएं, कोई छोटा सा। देखिए ये समथिंग 5-6 महीने पहले की बात है, उस पे भैया दूज पे, जी भैया दूज की बात, तो जब जी हम थे तो उस समय क्या नाम, हम बैठे, मतलब ये बातचीत हुई थी, नाइट में होती थी, तो नाइट में जी जब बैठे, तो क्या नाम वो अपना जो है जब वो खाना वो करते थे, वो प्रार्थना करते थे, तो क्या नाम मैं अपना जो है मंत्र पढ़ता था, मंत्र पढ़ के खाता था, जी तो आज रूटीन हो गया मंत्र पढ़ के खाना, वो करना, तो वो मंत्र जी करके उसके बाद बैठे, तो तब उनसे मेरी वो हुई थी, और वो इतनी हुई थी कि क्या नाम, फिर उसके बाद वो निरुत्तर होकर के, फिर उन्होंने कोई उनसे कोई जवाब नहीं दिया, उनसे कोई जवाब ही दिया नहीं गया, वे फिर बाद में हो गए कि बस भाई साहब क्या नाम जो है, अब आप अपने जो आप मान रहे हो वो आप मान लो, जो मैं मान रहा हूँ मैं मान लूँ, मैंने ठीक है चलो उस पर बात खत्म हो जाए। उसके बाद वो मेरे सामने जिक्र नहीं करते, अगर सुनेंगे ना अपने मोबाइल में कान में लीड लगा लेंगे, चुपचाप बैठे सुनते रहेंगे, मेरे सामने कोई जी कोई पहले भजन चला देते थे, कहीं कुछ सुनते जी लगते थे, उसके बाद से वो भी उन्होंने बंद कर दिया, फिर जी। कमेंट आ रहे हैं भाई, थोड़ा मैं बताना चाहूंगा। सोल्जर ऑफ जी डॉग अपोलो, ये अपोलोजेटिक, राम राम, राम राम भाई। जी अ, मनीष कुमार भाई कह रहे हैं लिंक दे। ठीक है भाई, लिंक दे रहा हूँ लिंक दे रहा हूँ। एम बी मोहन जी कह रहे हैं जय श्री राम। एम बी मोहन हर हर महादेव कह रहे हैं, हर हर महादेव भाई। संजय कुमार पांडे, जय हिंद भाई, जय हिंद भाई, नमस्ते नमस्ते। भाई मैं लिंक दे देता हूँ, ताकि अब लोग भी जुड़े, और जो भी बातचीत करना, बातचीत में शामिल होना चाहते हैं, उनको शामिल कर लेता हूँ, ठीक है। मैं 1 मिनट में थोड़ा सा बाहर जाना पड़ेगा मुझे, ठीक। तो तो नितिन भाई, जी अ, आज के समय में
आप अपने बच्चों को किस प्रकार से धर्म या फिर संस्कृति की शिक्षा देते हैं? आसिफ जी, एक चीज है कि क्या नाम, जिस आज की तारीख में मैंने अपने बेटे को क्या नाम जो है हरिद्वार भेजा है गुरुकुल में पढ़ने के लिए। वो वहाँ पे अरे वाह! क्या नाम, उसे मैंने 9th में वहाँ पे एडमिशन, बड़ी मुश्किल से एडमिशन हुआ, लेकिन मैंने जी। आपके आशीर्वाद से क्या नाम वहाँ पे अरे! मैंने उसका एडमिशन करा दिया। आज वो गुरुकुल में जी। शिक्षा ग्रहण कर रहा है। और उसके और बाद जी, मेरी बेटी ने बीएससी फाइनल कर लिया, तो उसे क्या नाम जो है वो जी, कोर्स कर रही है मेडिकल का। तो उसे मेडिकल का जी, कोर्स के साथ में आयुर्वेद से उसे वो करा रहा हूँ, मैं आयुर्वेद से करा रहा हूँ। मेरी जी। बेटी आयुर्वेद भाई से। एक मोंटू भाई जुड़ रहे हैं, मैं उनको जोड़ लेता हूँ। जय श्री राम। आप बोलते रहिए नितिन भाई। हाँ, तो आज उसको क्या नाम है आयुर्वेद से उसको शिक्षा ग्रहण कर वो कर रही है वो इस पे। बड़ी बेटी जी, बड़ी बेटी डिग्री ले उसकी, आयुर्वेद अभी से उसका शिक्षा, एग्जाम बहुत होगा। अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया बात है। और मतलब मेडिकल वो दोनों का ज्ञान ले रही हैं। जी, मेडिकल से और बहुत आयुर्वेद अच्छी से बात, दोनों। और इसी बहुत का अच्छी ये है बात है। कि घर में आज पूर्ण तरीके से सात्विक माहौल है। क्या नाम जो है क्या नाम, हम पूरे परिवार का, पूरी फैमिली का, मतलब मैं खुद बता रहा हूँ कि जब से इतना, जब हम पहले थे ना, पहले हुँ, मतलब क्रिश्चियनिटी से भी पहले वाला माहौल, उससे जी, भी बढ़िया माहौल आज की तारीख का है। और जो चीज, ये जो लोग आक्षेप लगाते थे ना बहुत सी चीजों पे, क्या नाम हमारे धर्म के ऊपर उंगली उठाते थे बहुत सी चीजों पे, तो आज की तारीख में सारी पुस्तकें, चाहे वेद हो, चाहे उसमें जी, उपनिषद हैं, या मैं जी, वेद तो मेरे पास आज की तारीख में 4 हैं, और क्या नाम जो जी, है मनुस्मृति अभी कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले आ गई है। और जी, कई सारे साइंस ऑफ वेद गुरुदत्त जी की बहुत सारी मतलब जी, पुस्तकें मैंने मंगाई हैं। और जिन चीजों का वे आक्षेप लगाते थे, चाहे वो अहिल्या वाला मैटर हो या बहुत सी चीजों का मतलब पे थे, वे सब भी हुँ, हुँ, मैंने हुँ। मंगाए। उसके बाद वो कहीं से कहीं तक प्रमाण ही नहीं मिलते, वो कुछ और बता रहे हैं और उसको जो है निर्मित कर देता। भाई मैं कम से कम मैं सबसे, जितने भी क्या नाम आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग हमें सुन रहे हैं, मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर कोई अगर इस तरीके का वो कर रहा है, तो आप कम से कम उसे जानने का प्रयास करिए। आप एकदम से उसे सच मत मान बैठिए। आप कम से कम उसे अगर आप जानना चाहते, या तो आप अड़ी कहेंगे नहीं भाई मैं तो अपने उसको उसको जो मैं फॉलो कर रहा हूँ, जो मेरे हुँ, पूर्वज फॉलो करते आ रहे थे, मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। मैं नहीं जानता भाई तू क्या जी। कह रहा है। असल में बात ये अगर भाई होती है ना कि जब एक चमत्कार में बंधा हुआ बंदा रहता है ना, उसको लाख चीजें समझाओ, वो तो कहता भैया हमारा टूटा पाँव तो यीशु ने ही ठीक किया था। नहीं, उस ये कोई तर्क नहीं होता। नहीं, तब मैं वो उनका तर्क बता रहा हूँ कि ऐसे लोग वैसा ही कहते हैं। फिर आप बाकी फिर बाइबल पढ़िए, फिर आप अगर आप बिल्कुल जानना चाहते हैं बाइबल पढ़िए, जी, उससे बढ़िया तो जी। आप अच्छा ये जानने मोंटू भाई को में। लेते हैं। तो मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे अपनी मित्र मंडली में शेयर अवश्य कीजिएगा। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा पिछला चैनल आशीष चौरसिया कुछ जिहादी तत्वों के द्वारा डिलीट करवा दिया गया था, इसीलिए अपने इस नए चैनल वैचारिक मंथन को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, जय माँ भारती।